नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। गुरुआ में 40 लाख रुपए सोना लूटकांड के लुटेरों पर पुलिस का शिकंजा। एनकाउंटर के बाद 2 अपराधी दबोचे गए। गया के गुरुआ में 22 मई को ज्वेलरी शॉप संचालक को गोली मारकर करीब 45 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण लूटने वाले अपराधियों के खिलाफ गया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें दबोच लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान सुजीत और श्रवण के रूप में हुई है। इनके कब्जे से लूटे गए सोने के आभूषण, 30,000 रुपए नकद, 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस तथा लूटकांड में इस्तेमाल की गई अपाचे बाइक बरामद की गई है। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि गुरुआ ज्वेलरी लूटकांड के बाद से ही पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वारदात में शामिल कुछ अपराधी एक ठिकाने पर छिपे हुए हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस के अनुसार खुद को चारों तरफ से घिरा देख अपराधियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। कुछ देर चली मुठभेड़ के बाद दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी और वे घायल होकर गिर पड़े। इसके बाद पुलिस ने उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। घायल अपराधियों को इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी का कहना है कि लूटकांड में शामिल अन्य फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। गुरुआ में दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज लूटकांड ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। अब पुलिस की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ बड़ा संदेश माना जा रहा है कि कानून से बचकर भागना आसान नहीं है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में जल्द ही शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया जी। बता दिया जैसे 27 मई 2026 को गुरुआ बाजार क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक स्वर्ण व्यापारी जो शाम के 7 बजे के आसपास लगभग अपना प्रतिदिन के अनुसार अपने जो आभूषण का दुकान है उसको बंद करके घर की ओर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी बीच में कुछ अज्ञात युवक जो अपाची बाइक और अन्य बाइक से थे, जो मुंह पर उन्होंने मास्क लगा रखा था, उनके द्वारा आकर के उस स्वर्ण व्यापारी से उनका बैग जिसमें सोना का ज्वेलरी था वो छीनने की कोशिश की। उसी क्रम में झड़प हुई, जिसमें अपराधियों के द्वारा उन पर गोली चलाई गई, जिसमें उनके पैरों में 2 गोली लगी थी। उसमें जो है हम लोगों ने बहुत ही, और उसके अलावा जो अपराधी थे उन लोगों ने लगभग 45 लाख के आसपास की सोना की लूट की थी उस दिन। उसमें हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से इस केस को अनुसंधान करने के लिए एसआईटी की टीम गठित की थी। एसआईटी सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित की गई थी। उसका अनुसरण मेरे द्वारा और आईजी सर के द्वारा लगातार किया जा रहा था। एसटीएफ की टीम जो है लगातार इसमें कार्य कर रही थी, और उसी क्रम में आसूचना संकलन और जो मानवीय आसूचना संकलन है और तकनीकी आसूचना संकलन है, उसके आधार पर कल शाम में लेट इवनिंग में 2 अपराधी जो इसमें संलिप्त थे, एक सुजीत चौधरी सन ऑफ विजय चौधरी और एक श्रवण कुमार सन ऑफ गोपाल चौधरी। सुजीत चौधरी शेरघाटी का है और श्रवण कुमार जो है आमस का है। इनके साथ में हथिया डैम है गुरुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत ही, यहीं पे इनके साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई। इनके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने कंट्रोल्ड फायरिंग की है, और उसमें जो दोनों अपराधी हैं इनको पैरों में गोली लगी है। एक अपराधी के दोनों पैर में गोली लगी है, एक अपराधी के एक पैर में गोली लगी है। उनको तुरंत ही इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है, जिनका इलाज कल रात्रि से चल रहा है और अभी वो स्टेबल है। वो पुलिस के अभिरक्षा में उनका इलाज अभी भी चल रहा है। इनके पास से उस टाइम पे 2 देसी पिस्टल, उसके अलावा 4 जिंदा कारतूस उसमें, और उसके अलावा जो बाइक्स यूज किया गया था लूट के दौरान में अपाची बाइक, वो भी बरामद हुआ है। वहीं पे जो घटनास्थल पे जहाँ पर उन्होंने छुपा के रखा हुआ था स्वर्ण आभूषण
वो भी बरामद किया गया है। और उसके अलावा उसके बयान के आधार पे इसके ससुराल, जो सुजीत का ससुराल है आरा में, वहाँ से भी कुछ स्वर्ण आभूषण बरामद किए गए हैं। टोटल लगभग 40 छोटे बड़े स्वर्ण आभूषण बरामद किए गए हैं। लगभग अभी जो हम लोगों ने इनिशियल उसका एस्टिमेट किया वो 20 लाख के आसपास का स्वर्ण आभूषण हम लोगों ने बरामद किया है। उसके अलावा 30,000 रुपया जो है कैश भी बरामद हुआ है जो लूटा हुआ था। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने, हमारी टीम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और उसके अलावा जो अन्य अपराधी इसमें सम्मिलित हैं उनका भी हम लोग गिरफ्तारी करने के लिए हमारी टीम, विशेष कार्य बल और पुलिस की टीम, गुरुआ थाना और टेक्निकल टीम, ये सभी जो है लगातार छापेमारी के लिए और गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। और कितने लोगों की संभावना है? अभी और 5 लोगों के नाम आया है, संलिप्तता है, जिनकी गिरफ्तारी करने के लिए लगातार एसटीएफ, पुलिस, टेक्निकल टीम पहले से कोई केस दर्ज है सर, कोई आपराधिक इतिहास इन लोगों पर? हाँ, ये जो दोनों अपराधी हैं सुजीत कुमार के ऊपर लगभग 3 केस गया जिले में शेरघाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत में दर्ज है। उसके अलावा जो अभी तक हम लोग को प्रारंभिक सूचना है वो जो हजारीबाग में भी, बरही थाना में भी इन लोगों के ऊपर केस दर्ज है। सारे केस लूट और आर्म्स एक्ट के रिलेटेड है। उसके अलावा जो दूसरा है श्रवण कुमार, इसके ऊपर भी 2 केस दर्ज है पहले से। और उसके अलावा बरही में भी सूचना प्राप्त है जिनके ऊपर FIR दर्ज है। और दूसरों का कुल वजन कितना है सर? जो पूछताछ में बताया गया है कि अभी हम लोगों ने वजन नहीं किया है जो बरामद हुई है, लेकिन जो मोटा मोटी अभी हम लोगों ने एस्टिमेट किया है वो 20 लाख के आसपास। बदमाशों की तरफ से कितनी फायरिंग की गई थी? बदमाशों की तरफ से 4 फायरिंग, पुलिस की तरफ से कितनी फायरिंग हुई? पुलिस की तरफ से 5 फायरिंग की, 5 फायरिंग, जिसमें 4 Incoming voice call from plus. नहीं 5 लगी है। 5 लगे हैं। एक का 3 लगा, एक का 1 लगा। तो 4 ही हुआ। 4 वो एक मिस हो गया, मिस फायरिंग। इन लोग के परिजन सर आए इनके अपराधी के परिजनों को अपराधी के परिजन को सूचित किया गया तो वो हॉस्पिटल में आए।